भविष्य मालिका एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में चर्चा तो होती है लेकिन उसे अच्छे से कोई समझा नहीं पाता। मैंने अपने ध्यान में एक बार, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, कुछ ऐसे दृश्य देखे जिसको देखने के बाद में मैंने विचार किया कि इस ग्रंथ को अगर हम अच्छे से अपनी सामान्य भाषा में जनता को समझाएं तो वो कलयुग के प्रभाव से भी बचेंगे और आने वाले समय में जब भगवान कल्कि जब इस धरती पर जन्म लेंगे, हो सकता है हम उस समय अपने देह रूप में ना हो, हमारा पुनर्जन्म हो गया हो, या फिर हमारे में से कुछ लोग पितृ बन जाएंगे, कुछ लोग बुरे लोग प्रेत भी बन सकते हैं। और ज़्यादातर बातें तो उनकी हो रही है जो अच्छे लोग हैं, वे कहीं ना कहीं भगवान को एक सपोर्ट देंगे, बल देंगे। तो क्यों ना हम उनकी इस पक्ष पर खड़े हों कि हम उन्हें वहाँ सहयोग करें। तो उसके लिए हमें ये तो जानना जरूरी है ना कि हम कल की अवतार की सहायता करने के लिए कलयुग के प्रभाव से कैसे बचें। तो ये लाइन आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि अगर भविष्य मालिका पुराण में कुछ भविष्यवाणियां लिखी हुई है, वो कब घटित होगी? जब हम कली के प्रभाव में आएंगे। तो कली के प्रभाव से कैसे बचें, उसके लिए हम आज ये अध्याय शुरू करेंगे। अगर आपको बात अच्छे से समझ में नहीं आई तो आप फिर से सुनिएगा इस बात को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम सबसे पहले आज बात करेंगे मानव सभ्यता के 10 दोष के बारे में। वैसे दोष तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं आपको 10 दोषों के बारे में बताऊंगा। अगर आप उस चीज को समझ जाएंगे तो आप बिल्कुल जान जाएंगे कि आप कली के प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। पहला दोष है नारी और पुरुष का बंध्या दोष होना, अर्थात बांझ हो जाना या संतान उनकी नहीं होना। अगर आप में से किसी को संतान नहीं हो रही है, किसी विवाहित जोड़े को, तो बिल्कुल भी संतान के लिए प्रयास ना करें और खासकर IVF तो बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि ये भी कली के प्रभाव को उत्पन्न करता है। हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन अगर पिछले जन्म के कोई कर्म शेष ना हो तो इस जन्म में संतान नहीं होती है, उसे ही ईश्वर का वरदान मानना चाहिए। और आपको अगर संतान की इच्छा है तो आप किसी बेसहारा को सहारा दे सकते हैं, ये आप ध्यान में रखें। दूसरी बात, नारी पुरुष जो है लगातार लिंग परिवर्तन करेंगे और लिंग परिवर्तन संभव हो जाएगा। जैसे आपने अभी न्यूज़ों में देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग लिंग परिवर्तन कर रहे हैं, आपस में शादी भी कर रहे हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। आज हमने 1-2 चीज़ें न्यूज़ में देखी है, कल को ये घटनाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि ये न्यूज़ में आना बंद हो जाएगी। और इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगर आपके मन में भी ये विचार है, अब भी लोग ऑब्जेक्शन लेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, लेकिन ये आपको बिल्कुल सुनना है और मानना है इसको, और इस तरह के लोगों से भी थोड़ा बच के रहें। तीसरा, ये तो हो ही रहा है, तीसरा पॉइंट, काम वासना और स्वार्थ में पुत्र पुत्री और माता पिता आपस में एक दूसरे की हत्याएं करने से भी नहीं चूकेंगे। ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप मानो या ना मानो। संयुक्त परिवार परंपरा का लोप हो जाएगा। लोग कहते हैं लोप हो गया है, लोग बिगड़ गए, ऐसा नहीं है। आज भी ये परंपरा बाकी है। हो सकता है 20 या 30% ही बाकी हो, लेकिन समय के साथ में ये भी समाप्त हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको कोई कार्य नहीं है ऐसा कि आप बाहर जाके कार्य कर रहे हैं, आप एक ही जगह पे हैं, आपका व्यापार है, तो यथासंभव प्रयास करें कि आप संयुक्त परिवार में रहें। इससे आप कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। तीसरा, जो 5वां पॉइंट है हमारा, वो है वृद्धाश्रम की संख्या लगातार बढ़ने लगेगी। देखिए, ये तो सामाजिक इशू है, इसके बारे में क्या कहें कि अब हम अपने तक ही प्रयास कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके परिवार का कोई भी बुजुर्ग वृद्धाश्रम ना जाए, इससे आप कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। और हर समय रोग रहेगा लोगों को, और रोग की दवा खाते रहेंगे दिन प्रतिदिन। अपने आसपास देखिए या आप खुद को देखिए, आप ऐसा कर रहे हैं ना, क्योंकि आप प्राकृतिक दिनचर्या को भूल गए, योग को भूल गए, कसरत को भूल गए, और जो झोला छाप डॉक्टर हैं, आप क्या ही कहें, उनके चक्करों में फंस गए। आप सबसे पहले तो खुद को सभी प्रकार के जितने माफिया हैं उनसे बाहर निकालिए, चाहे वो मेडिकल माफिया हो, अस्पताल माफिया हो, कुछ भी हो।
सबसे पहले आप प्राकृतिक जीवन जीना शुरू करें, योग को अपनाएं, आयुर्वेद को अपनाएं। अपने घरेलू नुस्खे बहुत होते हैं, काम आते हैं, उसे बिल्कुल अपनाएं। आप कली के प्रभाव से बचे रहेंगे। सातवां जो है, मांसाहारी, शराबी और तंबाकू और नशे वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। अब देखिए, ये सामाजिक इशू भी है और आपका खुद का निजी भी है। आप अगर इन चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं और अगर एकदम नहीं रोक पा रहे हैं तो ट्रीटमेंट लीजिए। धीरे धीरे इसकी संख्या को कम करना है हमें और शुरुआत खुद से करनी है, ताकि हम भगवान के पक्ष में रह सकें, ना कि कली के पक्ष में। अगर आपको रामायण के समय मौका मिलता रावण या फिर राम की तरफ से लड़ने का, आप राम जी की साइड चुनते ना। हो सकता है कुछ हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो अभी भी रावण के पुजारी बने बैठे हैं, हो सकता है वो उनको चुनते, क्योंकि उससे उनका निजी स्वार्थ पूरा होता ना, पैसा, सोना, धन, महिलाएं। तो ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत सबसे बड़ा शाकाहारी देश है, पर यहाँ शाकाहारी कितने हैं? बस 25%। ये तो बड़ी बुरी बात है। चलिए, 8वां पॉइंट है, संसार में गर्भपात और भ्रूण हत्या की संख्या बढ़ जाएगी। अब इसके बारे में तो सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मनुष्य के हाथ की बात नहीं होती कि चाहा और गर्भपात कर दिया। सरकारी एजेंसियां जब तक मजबूती नहीं रखेगी इसमें, ये लगातार बढ़ता जाएगा और ये पाप को बढ़ाएगा, संसार में कलयुग को बढ़ाएगा। 9वां है, संसार में दूसरी पत्नी वाले जो लोग हैं वो बढ़ जाएंगे, जिसमें प्रभावशाली लोग भी होंगे। अब ये प्रभावशाली का अर्थ आज के समय में तो सोशल मीडिया ही होता है, पर आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पे आजकल एक परिवार है जो बड़ा फेमस है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, 2-2 पत्नियां रखी हुई है पति ने। तो इस तरह की चीज़ों को लगाम लगाना जरूरी है। आप स्वयं के विवेक से सोचिए, कहीं आप ही, अगर आप पुरुष हैं तो कहीं आप ही 2 पत्नी वाले ना बन जाए। इसलिए अपनी एक पत्नी के प्रति प्रेम रखिए, ईमानदारी रखिए। और 10वां और अंतिम लक्षण इस वीडियो का मैं इसके बाद में और भी बताऊंगा आपको, पर आप इनके ऊपर चलें। 10वां वाला है, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देंगे, पर पुरुष और पर पत्नी के लिए। अब आप सोचिए कितनी गंभीर चीज है। अच्छे लोग कलयुग के चपेट में आ जाते हैं, दूसरे की पत्नी, दूसरे के पुरुष के ऊपर आंखें रखते हैं और उनके साथ में प्रेम प्रसंग भी करते हैं। वो बहुत गलत है। ये व्याभिचार कैसे हैं इसे, और भी गलत शब्द हो सकते हैं इसके लिए। तो इस तरह की चीज़ों से बच के रहें। तो कम से कम ये 10 जो हमने अभी बताए हैं, इसको आप पालन करें। बाकी मैं आपको आगे और बताऊंगा, क्योंकि हमने जो अभी मानव सभ्यता के दोषों के बारे में बात शुरू की है, उससे ही ये बने हुए हैं। और अगर आप लोग इसे नोट भी करना चाहते हैं तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं। और वीडियो में बने रहें, अगला वीडियो मैं बिल्कुल जल्दी डालूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमने इसमें योग के बारे में भी वीडियो डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो विज्ञान भैरव तंत्र की एक सीरीज चल रही है, उसको जरूर देखें, क्योंकि योग बड़ा जरूरी है स्वयं पर नियंत्रण के लिए। धन्यवाद।